तो कैसे हो? आज हम लोग कर रहे हैं 1D और 2D। पिछली बार वाली वीडियो को तुमने लाइक पूरा नहीं किया था, मैंने फिर भी डाल दिए। अब की बार कर देना यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब कितना तुमने ट्रैवल किया है, उसे डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मतलब एक सीधी लाइन खींच दो। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट जैसे तुम्हारा ये था, यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से एक सीधी लाइन इस पॉइंट तक पहुँचने वाले को उसे डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल है, पढ़ रखा होगा। लाइक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ मोशन क्या होता है? अगर रेस्ट मतलब जैसे ये है, यहाँ पे रखा हुआ है, ये रेस्ट पे, ठीक है, अब ये चल रहा है मोशन में, बस यही सिंपल सा मीनिंग है। और फिर मोशन के अंदर दो चीज़ आती है, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट। नहीं, स्पीड आता है उसके अंदर, किस स्पीड से चल रहा है ये बोलते हो ना, तो उसी को बोलते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड होती है हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड मतलब कितनी तेज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है द रेट इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन वो कितने dt टाइम में गया है। ठीक है, लाइक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड मतलब जितनी स्पीड तुम्हें एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में लगे। ठीक है, तो उसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, 6-7 में पढ़ लिया था, लाइक नहीं किया, देखो। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी वैसा ही है, सेम स्पीड के जैसा, बस स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं लेते, वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शन भी लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ, डिफाइंड एज इट इज डिस्प्लेस डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल। ये रहा टाइम इंटरवल, मतलब डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बस सिंपल है, लाइक नहीं किया, करते चलो। ठीक है, फिर आ जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी एक पॉइंट पे जो स्पीड की बात करते हैं उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ds बाई डी टी। डी एस मतलब कोई भी डिस्टेंस हो गया, dt मतलब कोई भी टाइम पीरियड हो गया, टाइम इंटरवल हो गया। ठीक है, फिर आ जाएगा v इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो जाता है लिमिट लग जाती है बस उसके आगे, ds बाई डी टी हो जाता है, डेल्टा नहीं होता, ds बाई डी टी हो जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला। लाइक नहीं किया, अरे यार मेमोराइज हो जाता है इसलिए। ठीक है, फिर आ जाता है एक्सेलरेशन की बात। एक्सेलरेशन मतलब वो किस देखो, जैसे गाड़ी चल रही है, तुमने एक्सेलरेटर दबाया तो वो गाड़ी एक्सेलरेट होती है, एकदम से उसे कुछ स्पीड मिलती है। ठीक है, जिस वेलोसिटी में जा रही है उसी वेलोसिटी में उसे स्पीड मिलती है, तो उसे बोलते हैं कार स्पीडिंग अप। और दूसरी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगती है तो कार स्पीडिंग डाउन होती है। ये एक डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। कुछ ऐसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे स्पीड अप हो रहा है या स्पीड डाउन हो रहा है। ये स्पीड है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, स्पीड डाउन। हटाओ यहाँ से इसको बोलना पड़ेगा, देखते हैं, बोलते हैं, इसको समझाते हैं थोड़ा। पीपीटी जिसने बनाई है, वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दो ही फैक्टर इस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, और इसको जो है वो हम लोग देखते हैं जर्नल रूल ऑफ थंब। वाओ, ये क्या नई चीज आ गई है, एक्सेलरेशन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन इन इट्स मोशन। कुछ नहीं है यार, ये फालतू की चीजें हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मीटर अपॉन में, यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम का स्क्वायर, बस यही होता है फॉर्मूला इसका। लाइक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, फिर एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल, वही वाला, कितनी वेलोसिटी से पहले चल रहा था इनिशियल में, फिर फाइनल पे कितनी वेलोसिटी आई उसको माइनस कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में जितना टाइम फाइनल किसी दो टाइम इंटरवल के बीच का जितना टाइम होता है, डेल्टा टी, उसी को बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर देखनी है हमें, किसी एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन देखनी है, तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा, बस सिंपल, जैसा हमने पीछे वेलोसिटी के लिए पढ़ा था। और फ्री फॉलिंग बॉडीज मतलब जैसे मैं इसको यहाँ से गिरा हूँ तो इसके अंदर जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगी वो जी होगा, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो जी है, उसको हम लोग एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे दे रखा है इतना न्यूटन है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका केजी 10 कम, तो जी की वैल्यू होती है 9.8, जनरली इसको 10 लिया जाता है। ठीक है, बस यही है, ये देखो ये लिख रहा हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
फिर आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी एक जगह पे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक जगह पे, तो वही हो जाएगा dx/dt। ठीक है, अभी पीछे पढ़ा था हमने। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में पीछे पढ़े थे, dv/dt। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं फिर। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है कोई भी तुम्हें अलग अलग टाइम दिया हुआ है, उसके हिसाब से अलग अलग एक्सेलरेशन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म अभी आगे बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो, जूम करके दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये दिया हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वाले ब्लॉक में, पहले ब्लॉक में देखो क्या लिखा हुआ है। होल्ड रही होगी ये स्क्रीन, इसलिए ऐसे ही देखना पड़ेगा। पहले वाले ब्लॉक में देखो क्या दिया हुआ है, vt इज इक्वल टू में dx/dt ये है। उसके बाद यहाँ पे v हो जाएगा स्लोप ऑफ xt ग्राफ। xt ग्राफ अभी देखते हैं, अभी आगे पता लगेगा xt ग्राफ क्या होता है। ठीक है, बस यही सब है, कोई को पढ़ लेना और कुछ नहीं है इसके बारे में। ठीक है, फिर अब आ जाता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन से पहले हम लोग साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं। ये थोड़ी सी स्लाइड में गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे ये रहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन ग्राफ, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो यहाँ पे हो जाएगा xt इज इक्वल टू xi और प्लस vj। यहाँ पे vt देख सकते हो तुम यहाँ पे, बस ये ऐसा सही है। यहाँ पे अगर स्लोप x की तरफ है तो x पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो x नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाएगी, नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, प्लेन है तो। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। ठीक है, यूनिफॉर्मली के लिए ये वाला होता है। कुछ ग्राफ्स ऐसे भी हैं यहाँ पे, at इज इक्वल टू a हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला। तो इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे t स्क्वायर है। s इज इक्वल टू vt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो वाला है, उस वाले फॉर्मूले से आ गया स्लोप यहाँ पे। ठीक है, ये दो पेजेस हो गए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं साइन कन्वेंशंस पे। साइन कन्वेंशंस कुछ ऐसी देखी जाती है, देखो यहाँ पे, पॉजिटिव अपवर्ड्स, नेगेटिव डाउनवर्ड्स, ऑलवेज नेगेटिव वेदर द पार्टिकल इज मूविंग अप और डाउन, g इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट समझ लो, ठीक है, अगर इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगेगी, क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, बताओ नीचे, बहुत आसान है। यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का, उसके हिसाब से बताना। ओके, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे फिर ये कुछ इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस है, 9th क्लास में पढ़ी है हमने। v इज इक्वल टू ut प्लस v इज इक्वल टू u प्लस at और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये वाली 3 इक्वेशन है एक्सेलरेशन के लिए। फिर SHM की कुछ अलग इक्वेशंस होती है। SHM मतलब टू पेंडुलम, देख लिया, बस इसी को बोलते हैं SHM। और SHM की इक्वेशन में v इज इक्वल टू w रूट ओवर a स्क्वायर, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, SHM वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, इतना कुछ खास है भी नहीं इसमें। ठीक है, तो 3 स्लाइड और रह गई, 1D तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, कर लेते हैं इसको फटाफट से। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी पढ़ा था हमने। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा x बाय डेल्टा t होता है एवरेज वेलोसिटी का। ग्राफ उसका कुछ ऐसा होता है, ग्राफ याद रख लेना, इस चैप्टर से ग्राफ बहुत आते हैं। लाइक नहीं किया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है, पीछे भी बताया हुआ है यार, 2 बार बता चुका, यहाँ पे सिर्फ ग्राफ देखो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट p, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट p, यहाँ पे देखो p पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखनी है, तो उसका जो स्लोप है टेंजेंट का, ये वाला, ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ देखो, जैसे यहाँ पे ये जा रहा है, ठीक है, और हमें इस पॉइंट पे चाहिए, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर तो नहीं लग रहा है कहीं से भी परपेंडिकुलर नहीं लग रहा। वाओ, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, रुको बना रहा हूँ ना, ठीक है, परपेंडिकुलर बन गया। अब ये तुम्हारा एक है और एक है, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल होगा ना, ब्रश, ये वाला जो एंगल है, रेड कलर से दिखा देते हैं इसको, ये वाला जो एंगल है, ये हो जाता है तुम्हारा स्लोप। तो यही तुम्हारा जो है ये होगा वेलोसिटी, होगी एट p पॉइंट पे, ग्राफ
कर लो, ठीक है। और एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वी पॉजिटिव के लिए, वी नेगेटिव के लिए, ये सब दे रखा है। स्लोप जीरो होता है, कब होता है वो सब एक बार पढ़ लेना, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, इस चीज़ से तो क्वेश्चन नहीं आते, इस चीज़ पे क्वेश्चन आता है। ग्राफ वी टी ग्राफ जो होता है एरिया का, ये क्वेश्चन आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द वी टी ग्राफ। जो डिस्प्लेसमेंट है वो वी टी ग्राफ के नीचे का जो पूरा एरिया है उसके हिसाब से होती है, ठीक है। तो इस वाले में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा टी इंटू वी हो जाएगी। इस वाले में डेल्टा टी वन प्लस डेल्टा टी टू प्लस डेल्टा थ्री टी थ्री इंटू में वी वन प्लस वी टू वी थ्री वाला हो जाएगा। इसके अंदर ये वाला हो जाएगा, सिमिलर है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने पढ़ ही लिया, तो यहाँ पे शायद 1D खत्म हो गया, नहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे। एक्स टी ग्राफ जो है वो पैराबोला होता है, ओपन अपवर्ड्स व्हेन ए इज एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो, और डाउनवर्ड्स होता है जब एक्सेलरेशन जीरो से कम होती है। ये अपवर्ड्स जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे पता लग रहा है कि वो जीरो से ज़्यादा है, ठीक है। और अगर ये ऐसे जाता तो हमें पता लगता है कि ये एक्सेलरेशन जो है वो जीरो से कम है, ठीक है। स्लोप टेंजेंट वो सब देख लेना, पीछे बताया है। वी टी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। वी टी का जो ग्राफ होता है जब ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो वो स्ट्रेट लाइन होता है और यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और नॉन यूनिफॉर्म होता है तब ऐसा कैसे टेढ़ा मेढ़ा तिरछा सा ग्राफ कैसा भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे 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 कैसा भी बना दो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म है मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, कोई यूनिफॉर्मेटी नहीं है, यूनिफॉर्मेलिटी अंग्रेजी। कोई ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ यू टेक ऑल द एरिया पॉजिटिव, शेडेड एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये वाला जो एरिया है ये अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये जो शेडेड एरिया है ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। एरिया बिलो टी एक्सेस ये वाला हो गया। इसके नीचे टेकन पॉजिटिव एंड दिस एरिया डिस्प्लेसमेंट हो जाए। अगर इसके नीचे वाला पॉजिटिव लिया तो ये वाला जो एरिया ये नेगेटिव में चला जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फिर, ठीक है। ये कुछ ग्राफ्स है, वी टी ग्राफ और एस टी ग्राफ दे रखा है। नेवर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट तक नहीं जा सकता क्योंकि ये ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे देखो बिकॉज इनफाइनाइट स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ मीन्स इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन किसी भी चीज़ की नहीं होती है, किसी भी चीज़ की एक्सेलरेशन जो होगी वो जी के हिसाब से होगी, अर्थ पे, अर्थ से बाहर हो सकती है, इनफाइनाइट पर किसी की नहीं हो सकती, ठीक है। टू वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पॉसिबल। अगर ये ऐसा कोई ग्राफ है, वेलोसिटी की दो वैल्यू आ रही है और डिस्प्लेसमेंट की भी दो वैल्यू आ रही है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखूंगा यार, एक ही टाइम पे एक ही कार की दो स्पीड कैसे हो सकती है, कोई एक ही स्पीड होगी, सिंपल। उसके बाद आ जाता है हमारा 2D मोशन। कहाँ गया ये रहा, मोशन इन 2D, ठीक है। मोशन इन 2D में एक ही क्वेश्चन आता है बस, और कोई क्वेश्चन नहीं आता एरिया ये वाला प्रोजेक्टाइल का, बस और कोई क्वेश्चन नहीं आता। 5 मिनट घूम के आओ, 5 मिनट नहीं 2 मिनट बस। पानी सेटअप टूर की वीडियो चाहिए बता देना नीचे, दिखा दूंगा, बहुत अच्छा है, ज़्यादा मेरे को लगता है, बाकी देखते हैं। एक मिनट रह गया। दो स्क्रीन नहीं है मेरे पास, एक ही स्क्रीन है, इसलिए कभी कभी तुम्हें दिख जाता है मैं क्या करता हूँ।
चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल पता है क्या होता है? जब तुम्हारा तुम नीचे खड़े हो और घर ऊपर है, जो फेंकते हैं उसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। वो हाफ टाइम वाली प्रोजेक्टाइल होती है, यहाँ से यहाँ तक जाता है बस। ठीक है, हम लोग पूरी पढ़ेंगे यहाँ पे। जब तुम बॉल पास करते हो क्रिकेट में, वो भी प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, क्रिकेट बहुत कुछ सिखाता है, वो गाना सही बनाया, उसी को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। इसके अंदर भी प्रोजेक्टाइल में जब यहाँ पे आता है टॉप मोस्ट पार्ट पे, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, तो जो नीचे गिरने वाली वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है और सीधा जाने वाली वेलोसिटी u cos थीटा हो जाती है। और फेंका जाता है u से, तो फिर ये वाली जो होती है u cos थीटा हो जाती है, ये वाली u sin थीटा। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे u sin थीटा इज इक्वल टू में g हो जाता है। g मतलब 1D में भी बताया था, g मतलब बताना नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और माइनस का यू साइन थीटा हो जाएगा सेंटर के बाद, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद। सेंटर पे ही होता है जनरली, बाकी अगर थोड़ा इधर उधर होगा तो क्वेश्चन बहुत घूम जाएगा फिर। ठीक है, ऑल द टाइम एट ऑल टाइम इंस्टेंट ए एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे दे रखा है कुछ ऐसा, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है, ए एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, ये पढ़ लेना। वर्टिकल मोशन में ए वाई -1 हो जाए, -g हो जाता है। ये दो अलग अलग टाइप के बता रखे हैं, जैसे ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल जा रहा है, ठीक है, ये वाला प्रोजेक्टाइल जा रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर ये दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक जो एंगल के साथ होगा cos थीटा और जो एंगल के साइड में होगा एंगल से, ये देखो ना ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे में ये वाला हो जाएगा एंगल के साथ वाला, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है वो वाला, और ये वाला हो जाएगा जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नहीं बन रहा है 90 माइनस थीटा वाला, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये जो दो कंपोनेंट आ रहे हैं ये हर पॉइंट पे अलग अलग होते हैं, ठीक है, हर पॉइंट के हिसाब से ये अलग अलग होते हैं। ये देवा इतना आसान टॉपिक तुमको समझ नहीं आया जी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2g होता है। ग्रेविटी 2 बार लगती है, ऐसा क्यों है पता नहीं, लगती है, याद कर लो इसको, ये देखो ये दिया हुआ, क्योंकि ऐसा क्यों है पता नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ ले। मैंने अपने आप को भी मारा है, तुम भी अपने आप को मारना, जिसने नहीं देखा यहाँ पे। At maximum height, vertical component of the height becomes 0. Vy का square is equal to uy का square plus में 2ay sy, ay हो जाएगा acceleration v is equal to u plus 8u square, v square is equal to u square plus 2as, बस वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। vy 0 हो जाएगा as we know, टॉप पॉइंट पे वही हो जाता है, और u sin थीटा जो है वो u sin थीटा जो नीचे लगेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2g माइनस 2g h हो जाएगा, h हमें निकालना है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। इतनी डेरिवेशन बता दी है मैंने फालतू की, जरूरत भी नहीं थी इतनी डेरिवेशन बताने की। हाँ, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब ये जो कितना डिस्टेंस दूर तक जाएगा, तुमने अगर यहाँ से फेंका है उड़ के यहाँ तक है, ये वाला जो डिस्टेंस है रेंज बोलते हैं। ये दिमाग में बहुत फटाफट कैलकुलेट हो जाती है, जो क्रिकेट खेलता है उनको समझ आ रहा होगा। मेरे कुछ मित्रगण भी खेलते हैं, मच्छर आ रहे हैं यार, पिछली बार बोला था कि दिन में रिकॉर्ड करूंगा, दिन में टाइम नहीं मिलता, सोता रहता ही। नेक्स्ट रेंज हम लोग देखते हैं, यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू हो जाती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ डेरिवेशन है, डेरिवेशन की तेज जरूरत नहीं है जेई में, और ये वैसे भी रिविजन चल रहा है तो आई डोंट थिंक सो जिसको जरूरत होगी डेरिवेशन की। फिर आ जाता है मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 45 डिग्री एंगल पे होती है, क्योंकि साइन थीटा वहाँ पे 1 हो जाता है, तो यू स्क्वायर बाय जी, सिंपल। 45 पे होती है मैक्सिमम जो रेंज है, वो 45 पे आती है, याद कर लेना, ये डाल के देख लो यहाँ पे वैल्यू।
ओके, फिर यहाँ पे हो जाता है R30 डिग्री इज इक्वल टू R60 डिग्री, यहाँ पे कुछ ऐसा है। वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है रेंज, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कुछ ये होता है 2u sin थीटा बाय g। यार सिंपल से u और sin थीटा ऊपर आएगा किसी ना किसी के साथ, बस यही चीज है। u और sin थीटा किसी ना किसी चीज के साथ ऊपर आएगा और नीचे g आएगा किसी के साथ। सारे प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले हो जाएंगे फिर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन याद कर लेना, पेपर में आता है क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन याद कर लेना। एक ट्रेजेक्टरी की जो इक्वेशन होती है वो जैसी होती है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल सा याद रखो, y इज इक्वल टू एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स बाय आर टैन थीटा, बस खत्म। फिर आ जाता है रेंज होती है इंक्लाइंड के लिए। बाकी सारे फॉर्मूले थोड़ा सा डिफर करते हैं, जिसमें एंगल थोड़ा सा ऐड हो जाता है बस, और हाँ एंगल ऐड हो जाता है अलग अलग टाइप का। और जो रेंज का फॉर्मूला होता है बस वो सबसे ज़्यादा डिफर करता है इसके अंदर इंक्लाइंड के लिए। y इज इक्वल टू 2u sin थीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2 g cos थीटा अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। ये होता है प्रोजेक्ट इंक्लाइंड के लिए प्रोजेक्टाइल रेंज। अरे बाबा पानी खत्म हो गया, रुक जाओ कोई बात नहीं। कितनी रह गई? 7 7 5 11 ना, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद करेंगे, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जैसे ये है मेरे को, ये मेरे आंखों के सामने दिख रहा है, तुम्हें कहाँ दिख रहा है? कैमरे की इस तरफ, फोन के अंदर दिख रहा है। तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ अलग होगा, तुम्हें ये चीज़ छोटी लगेगी, मेरे को ये चीज़ बड़ी लगेगी, बस सिंपल सा है। इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है ऐसा सा कुछ, v वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2 होती है तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, बस ऐसा ही है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू अप्रोच, इसका कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, पर होना चाहिए था, मेरे को याद नहीं है। यहाँ पे आएगा वो फॉर्मूला, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। और बोट मैन और रेन मैन जो प्रॉब्लम्स है वो, अरे यार सब कुछ देख लो एडिटर, ठीक है। यहाँ पे आएगा अच्छा, ये लो, चाहिए किसी को? चाहिए किसी को तो बता देना, पहुंचा दो, डिलीवर करवा दो। क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू अप्रोच, SHORT TST distance to shortest distance to approach is our formula. R is equal to एक सेकेंड for 2D, हाँ 2D के लिए इसका फॉर्मूला हो जाता है मैथ्स में पहुंच गया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैथ्स में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, किसी को नहीं पता तो मच्छर खा रहे तो फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट ओवर, दिखा देते हैं नहीं देखो, ये रहा रूट ओवर डेल्टा आर नॉट माइनस, ये याद कर लेना, इतना कोई जरूरत भी नहीं पड़ता, देख लिया ना बस बहुत है। मैं देख के चले जाना, कभी आ जाए पेपर में फिर मेरे को बोला यार तो कराएंगे, देख लेना बस एक बार जाके सब पीछे। रिवाइंड पॉज रिवाइंड प्ले। रिवर और बोटमैन प्रॉब्लम्स का ट्रेंड अब खत्म हो गया है, बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो देख लो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है टाइम का, टाइम टेकन टू बोटमैन टू क्रॉस अ रिवर, ये जो है ये विड्थ हो जाएगा VBR, मतलब VBR, ये रहा BR कहाँ है?
VR velocity of boatman with respect to river और velocity of boatman in still water. रिवर के रिस्पेक्ट में जो है वेलोसिटी है आदमी की बोट में जो जा रहा है. सिंपल है यार. ड्रिफ्ट प्रोड्यूस अलोंग द डायरेक्शन, ये फॉर्मूला दे रखा है उसका ड्रिफ्ट का, देख लेना एक बार. स्पेशल कंडीशन ऑफ बोट रिवर बोट प्रॉब्लम वाला साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई बी आर वाला हो जाता है. सब वी आर हो जाएगा इसकी वेलोसिटी और बी आर हो जाएगी इसकी वेलोसिटी. बस फिर और क्या रह गया, एस मिनिमम, ये एस क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ सबसे कम होता है इसकी विड्थ मल्टीप्लाई में रिवर की स्पीड अपॉन में बोटमैन की स्पीड. बस लाइक करते हैं. फिर आ जाता है रेनमैन प्रॉब्लम्स में सबसे पहला जो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, देख लो यहाँ पे, ये यहाँ पे ये खड़ा है आदमी तुम्हारा, ये रिवर का है और ये मैन का है. बस यार क्वेश्चन का ट्रेंड खत्म हो गया, अब नहीं आते ये, मेरे को तो एक भी नहीं दिखा. बाकी तुम लोग का पता नहीं. बालों को इग्नोर करना, थोड़ा कल कटवाऊंगा. आज अष्टमी थी तो नहीं कटवाया, कल कटवाएंगे इसको. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं ये, देखो कटवाएंगे कल. पढ़ो. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाता है माइनस डी एस बाई डी टी. वो यहाँ पे हो जाएगा वी नियर अपॉन में वी फ्रंट. रेयर और फ्रंट में जो होता है वही बात है. रेयर पीछे ऐसे आ रही है तुम्हारे और जा ऐसे कुछ रही है, तो वही चीज़ है. वो मच्छर खा रहे 4-5 मिनट और, बस 2-3 मिनट, 4-5 मिनट 2-3 मिनट खुजली हो रही है, मच्छर खा रहे हैं. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये सब कुछ. बस और कुछ नहीं बचा, हो गया तो बस, और कुछ नहीं है. तो होप को आउटरो भाई, आउटरो क्या. तो आज के लिए इतना काफी, हमको दिखने को बंद भी तो करनी है वीडियो. तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.